बस यही घटना सुन रहे हैं, कमरा बंद है, इसमें ले जा रहे थे, यही बात है, अखबार में भी आ रही। मेरे से पर बोला जाए दांत जो को है मुझसे रुपए के लिए डिमांड की है, और जब मैंने डिमांड मैंने खुद ने उस बच्ची से पूछा और उसकी आंखों में एक महिला होने के नाते जो मैंने दर्द महसूस किया, बच्चियों से भी कहा कि भाई आपको न्याय मिलेगा, ये तो हम कॉल डिटेल से निकलवा लेते हैं महाराज, और एक कमरे में अकेली लड़की को ले जाते हैं तो क्या। दुष्कर्म के आरोपी नरसिंह दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल। सीकर जिले के कांवट कस्बे में स्थित गढ़ बालाजी मंदिर के महंत नरसिंह दास पर आरोप है कि उसने झाड़ फूंक व ताबीज बनाने के लिए आई एक युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी नरसिंह दास को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले पर आमजन एवं जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया सुने। धार्मिक आस्था से जुड़ा होने की वजह से काफी लोग हैं जो इस घटना को लेकर काफी क्रोधित भी है, और होना भी चाहिए कि एक कमरे में ले जाते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही 25 तारीख को घटना हुई, उस बाद में इस मंदिर की रखवाली करने के स्थान पे ऐसी घटनाएं होना, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और जैसे बात करेंगे, ये काफी पुराना धाम है और इसमें लगभग जब भी मंगलवार और शनिवार को काफी लोग यहाँ पे पहुंचते थे। आप देखेंगे लगभग तकरीबन इस पूरे मंदिर में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ पे बेकायदा मंगलवार शनिवार को भजन कीर्तन किए जाते थे। तमाम जैसे बात करेंगे घटना के बाद में से, ना तो कोई इस मामले को लेकर बोलना चाह रहा है, ना ही किसी को मालूम है। तो बात करेंगे। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हो, और इस मंदिर की 25 तारीख की घटना थी, आपने भी सुनी थी? हाँ हाँ जी, थी। क्या घटना थी, क्या सुना था आपने? बस यही घटना सुन रहे हैं, कमरा बंद है, इसमें ले जा रहे थे, यही बात है, अखबार में भी आ रही है। ये आप कहाँ से आए हो और किसने भेजा है आपको? हमने तो महाराज जी ने भेजा है, ये बूढ़ा साधु बैठे हैं ना, इनको भेजे, बोले वहाँ ले जाओगा, वहाँ इनकी सेवा करो। तो इस अभी तो कोई कुछ नहीं मिला, अभी कोई आया नहीं यहाँ, हम दोनों ही हैं बस। एक वो पंडित जी है, उसको पता है, वो भोग लगा के चला गया बस। अपने साथ मेरे से पर बोला जाए दांत को महाराज जी कहाँ रहते थे आप, और क्या नाम है आपका? काला कोटा। काला कोटा रहते थे। हाँ आप आज ही यहाँ पहुँचे हो? हाँ। तो अब जैसे मंदिर में आप ही रहोगे और यहाँ पे आने। थोड़ा सांस उठता है, दम उठती है, अपनी तो सेवा करवाना भी और ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये साथ भेजा है बाबा जी ने, बस तुम कुछ नहीं करना, राम राम कर बस। बिल्कुल सही बात। और ब्राह्मण सेवा करते हैं। अच्छा, मंदिर की पूजा करते हैं। हाँ, ऐसे बोल रहा था महाराज जी एक धार्मिक स्थान पे ऐसी घटना का होना, आरोप लगे हैं, अगर साबित होते हैं, दोनों ही प्रकार से बात करें तो बहुत निंदनीय घटना है ऐसी घटनाएं होना। मेरे को ऐसे नहीं बोलना आता है। तो बात करेंगे इस घटना के बाद में तमाम लोग हैं जो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। ये मैसेज वायरल हुआ है, तमाम लोगों की बात करेंगे, दोनों तरफ की स्थिति बन रही है। अगर महाराज जी पे आरोप लगाए गए हैं तो उनकी जो छवि है वो गलत कहीं ना कहीं ठहराई जा रही है, और अगर महाराज जी ने ऐसा किया है तो वो भी गलत किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस पूरी गहनता से जाँच करी है और जल्द ही इसका पूरा निर्णय आएगा। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जैसे बात करें, अभी हाल ही में जो कांवट मंदिर में जो घटना हुई थी, उसको लेकर आपके क्या विचार है? आज में ऐसी घटनाएं आस्था के जो केंद्र हैं उन पे अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये बड़ी चिंतन का विषय है। विडंबना का विषय ये है कि ऐसे जो हमारे क्षेत्र हैं जो समाज को दिशा धारा देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति विराजित हैं वो अगर ऐसा कारनामा करते हैं, ऐसे करते करते हैं, तो समाज की आने वाली पीढ़ी के सामने कैसी नज़ीर पेश होगी, ये आप और हम सब चिंतन कर सकते हैं इस चीज़ का। ये प्रथम दृष्टया जब पहली बार हमने ये चीज़ देखी तो आरोपित जो महाराज है, जो महंत है, उनका ये कहना था कि महिला ने जो है मुझसे रुपए के लिए डिमांड की है, और जब मैंने डिमांड पूरी नहीं की तो जो है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। लेकिन जो भी पिछले 2-3 दिन से जो कार्रवाई हुई है, पुलिस की जो जांच हुई है या तहकीकात जो भी हमने इतने स्तर पे की है, और जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये आरोप हमें तो निराधार लगता है। बाकी कानून की दृष्टि में यदि कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो वो भी मैं तो एक जनता की तरफ से कहना चाहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
ऐसा है, जब आज मैं खुद 31 वर्ष का हो गया हूँ, हमने तो बचपन से इस मंदिर को देखा है और आसपास के क्षेत्रों में इसकी कीर्ति प्रसिद्धि भी देखी है, प्रदर्शित करने आती रहती है। विष्णु जी, जैसे बात करेंगे, आपके घर के जस्ट थोड़ी पास में ही है, आबादी के बीच में ये मंदिर है, ऐसी घटना आज से पहले भी हुई? नहीं, ऐसा कभी सुनने को मिला नहीं हमें। और कांवट में कहीं भी देखा जाए तो किसी धार्मिक स्थल पे यदि ऐसा कोई कुकृत्य कहीं पे आज तक सामने नहीं आया। और ये पहली शर्मनाक घटना थी कि हम गांव वालों की भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली ये पहली घटना है। यहाँ विष्णु जी, जैसे बात करेंगे, महिला के परिजन 30 किलोमीटर दूर से आते हैं। हाँ। उससे पहले महिला को स्थानीय लोगों का कोई सहयोग मिला? अब जो ही गांव वालों को ऐसी घटना का मालूम पड़ा कि कोई दो महिलाएं, ठीक है, अगर गांव की मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के रो रही हैं, अपना कोई दुखड़ा सुना रही हैं, अब वो सही था या गलत जो भी था उस समय, तो ठीक है, तो गांव वाले जो युवा साथी हैं वो तुरंत वहां पहुंचे हैं। उन्होंने ही पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जनता को इकट्ठा किया है वहां पे। इस है कि भाई यहाँ से 25 तारीख को ही जो है महंत को ले जाया जा चुका था, और कुछ बयानों के कारणात से या कुछ और जो कुछ मतलब कारण पुलिस अपने इस तरह बता रही है, इसके कारण 2 दिन की देरी हुई थी गिरफ्तारी में, ऑफिशियल गिरफ्तारी में। बाकी 2 दिन तक उनको लॉकअप में रखा गया था, यहाँ तक हमें सूचना है। और ये तो मैं मतलब एक पूरी उम्मीद करता हूँ इस तंत्र से कि एक समाज के लिए ऐसे दुर्लभ जो है ये घटना है, एक शर्मनाक घटना है, और इस पर पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कार्रवाई होगी बिना किसी पक्षपात के, ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने हमें किसी नज़ीर पेश कर सके कि बुरे का अंत बुरा होता है। कभी महाराज जी उनकी पहले भी कोई ऐसी शिकायत आई थी या पहला ही मामला था? दृष्टिगोचर तो नहीं हुआ, सामने नहीं आया था। सामने ज़्यादा विशेष हमारा उनका संपर्क, मैं भी अकेला रहता हूँ पूजा सेवा में, मेरे को फ्रेंड, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा एक धार्मिक स्थान पे ऐसे कुकर्ते का होना कहीं ना कहीं शर्मसार करता है अपने क्षेत्र को। अपने साथ कांवट के सरपंच जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपकी ग्राम पंचायत काफ़ी बार चर्चा में रही, अब की बार कहीं ना कहीं जो चर्चा में रही शर्मसार करने वाली घटना है, क्या कहोगे? बिल्कुल, आपका जो आपने पूछा है कि भाई शर्मसार, बिल्कुल हमारे लिए बड़ी ही शर्मसार की बात है कि आज हमारी ग्राम पंचायत कांवट में जो हमारा एक धार्मिक स्थल है गढ़ बालाजी का मंदिर, जो दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर आस्था का केंद्र है, आते हैं और मनौती मांगते हैं और मनौती सफल होती भी है। और ये मेरी ग्राम पंचायत कांवट के ही ऊपर के हिस्से में है। तो ये शर्मसार की बात है कि इतनी निंदनीय जो घटना हुई है, तो कांवट ग्रामवासियों के लिए ही नहीं, जो आस्था के जो भी व्यक्ति इस मंदिर से आस्था रखता है उनके लिए भी शर्मसार की बात है ये। सरपंच साहब, बात करेंगे 2 दिन पहले जब घटना हुई थी, सबको लगा था कि आरोप लगाए गए हैं। पुलिस जांच में क्या ऐसा क्लू मिला कि महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, उस समय जब ये घटना हुई थी तो हमारी गढ़भोबजी मीटिंग थी, और जैसे ही हमें ये सूचना मिली, हमें तुरंत ही उस मीटिंग को स्थगित करके और तुरंत ही वहाँ से कम 20 लोग उस मीटिंग में थे, काउंट वाले ही, तो सभी यहाँ पर आए। आने के बाद जब देखा कि जो महिला अपनी बच्ची के साथ में रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो मैंने खुद ने उस बच्ची से पूछा, और उसकी आँखों में एक महिला होने के नाते जो मैंने दर्द महसूस किया, तो उस समय भी मुझे ये लगा कि बिल्कुल इस बच्ची के साथ में गलत हुआ है। और जब महाराज जी से मैंने पूछा, अपने थोड़ी अधिकारी रिया चौधरी जी भी थे, अपने करण जी शर्मा जो एडिशनल एसपी साहब भी थे, तो सभी टीम के साथ में थे। लेकिन जैसे ही मैंने महाराज जी से पूछा कि भाई ये क्या घटना है, तो वो उनकी नज़रों में मैंने, जैसे वो बता रहे कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये घटना के एक ऐसे के मतलब के लिए इन्होंने इस तरह का मेरे को निंदनीय घटनाओं के रूप में बदला है, ये मेरे को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी, इनको पहले भी आते थे क्या? तो बोलते हैं कि ये आते ही हैं मेरे पास। उन बच्ची और जो महिला थी वो बोल रहे थे कि भाई हमें कल आए थे, तो कल तो महाराज जी ने मना कर दिया, और महाराज जी बोल रहे थे कि आप कल लाना, इन्होंने सुबह ही फ़ोन किया है। तो और महाराज जी बोल रहे हैं कि ये हम सुबह, मैंने कोई कॉल नहीं किया। तो हमने कहा मैंने कि महाराज जी आप निष्फिक्र रहो, इधर बच्चियों से भी कहा कि भाई आपको न्याय मिलेगा, ये तो हम कॉल डिटेल्स निकलवा लेते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि उस समय का जो माहौल था, तो हम सभी जो असमंजस की घड़ी में थे, पूरा प्रशासन भी था,
और कि हम कहीं ऐसा कदम ना हो कि किसी को न्याय भी ना मिले और धार्मिक भावना को ठेस भी ना जी, पहुंचे। क्योंकि एक जैसे महाराज जी का था, नरसिंह दास जी का जो एक मनोबल था वो बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। उनका ये था कि भाई मैं बिल्कुल मेरी जगह सही हूँ। इधर जो लड़की और उसकी माँ की आंखों में जो हमने दर्द महसूस किया, तो उससे नज़र आ रहा कि इनके साथ गलत हुआ है। तो हम खुद असमंजस की स्थिति में थे कि भाई कहीं ना कहीं क्या स्थिति है, या तो इनकी पहले से कोई जान पहचान के हिसाब से ये मामला हुआ है, या फिर कैसे हो गया। मैंने तो उस बच्ची को और सबसे ज़्यादा उसकी माँ को ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, जब झाड़ फूंक के नाम पर एक नरसिंह जी दास महाराज और एक कमरे में अकेली लड़की को ले जाते हैं, तो क्या एक महिला माँ होने के नाते आप अकेला इसको कैसे भेज दिए हो? आपको डर नहीं लगा उस टाइम? जी नहीं, मैंने उसको धमकाया भी। यहाँ तक कि रिया चौधरी जी मैडम बोल रहे थे कि सरपंच जी अपन ही क्या, बड़े बड़े मंत्री भी जाते हैं महंतों के पास। हालांकि इस बात सही है, लेकिन उस घटना को देखते हुए, उस समय की जो घटना थी उसको मद्देनजर देखते हुए मैंने उसकी माँ को पहला ये कहा कि अगर आप अपनी बच्ची को अकेले उस कमरे में नहीं भेजते तो शायद ये घटना नहीं होती। जी, बात करेंगे, अब घटना हो गई, 2 दिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शर्मसार करने वाली घटना है। अब ग्रामीणों की तरफ से आपने क्या कोई सबूत मिले कि इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी वहाँ पे? देखिए मुझे तो इस गढ़वाला जी के शरण में, यानी कि ग्राम पंचायत गढ़वाला